दोनों जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, दोनों महान ईमानदार नेता हैं। इनकी ईमानदारी के लोग कायल हैं और दोनों कोई के पॉलिटिक्स में कोई ऐसा पिक्चर नहीं झलकता है कि दोनों के परिवार में कोई राजनीतिक हुआ। दूर दूर तक राजनीति से वास्ता नहीं रहा और दोनों ने काफ़ी विकास किया है। देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, दोनों ने किया है और जनता जो है दोनों को चाहती है। यदि दोनों नेता साथ हो जाएं तो भारतवर्ष का और विकास होगा। राहुल गांधी जी को कम से कम एक प्रोटोकॉल जरूर रखना चाहिए कि उनको विदेशों में जाकर भारत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो एक बार अमेरिका में उन्होंने निंदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है तब से लगातार बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। बिहार की जो सत्तासीन पार्टी है जदयू, उसमें लगातार भगदड़ मचा हुआ है और उन भगदड़ों में से जो सबसे पहले शुरुआत करने वाले में उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उसके बाद कई लोग जदयू से निकलकर दूसरी पार्टियों में गए। उसी क्रम में पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन जी भी जदयू के काफ़ी बड़े लीडर थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं में माने जाते थे, वो भी पार्टी से निकलकर भाजपा में सम्मिलित होते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए वो खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, क्या मुख्य वजह रही? आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। आपने कई बार खुले मंच से कहा भी कि भाजपा से नज़दीकियों के बारे में आप बयान भी दे रहे थे और आपने आरोप लगाया सीधे सीधे ललन सिंह पे कि ललन सिंह ने आपको अपमानित किया। क्या अपमानित किया सर आपको? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही स्पष्ट ये किया था। जो कारण आप पूछ रहे हैं तो उस कारणों को मैंने स्पष्ट पहले भी किया था। आज भी आप पूछ रहे हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल देता हूँ। G20 की जब मीटिंग होने के बाद एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति, भारत की माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन लोगों का एक फ़ोटो वायरल हुआ। और जब फ़ोटो वायरल हुआ तो बिहार में ही मैनी वर्कर्स बिलोंग्स टू जदयू के बहुत से कार्यकर्ताओं ने उस पर अपना एक मंतव्य दिया कि बहुत दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक साथ दिखलाई दे रहे हैं और ये बड़ा अच्छा संजोग है। जदयू के ही बहुत से कार्यकर्ताओं ने और भी अन्य बुद्धिजीवियों ने इस पर एक अपना पॉजिटिव कमेंट दिया। आपने भी उससे पॉजिटिव तो मेरे मन में बात आई तो मैंने भी कहा कि भाई दोनों जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, दोनों महान ईमानदार नेता हैं। इनकी ईमानदारी के लोग कायल हैं और दोनों कोई के पॉलिटिक्स में कोई ऐसा पिक्चर नहीं झलकता है कि दोनों के परिवार में कोई राजनीतिक हुआ। दूर दूर तक राजनीति से वास्ता नहीं रहा, तब भी ये दोनों कोई आज राजनीति में है और दोनों ने काफ़ी विकास किया है। देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, दोनों ने किया है और जनता जो है दोनों को चाहती है। यदि दोनों नेता साथ हो जाएं तो भारतवर्ष का और विकास होगा। इट वॉज माई कॉमेंट। और बाद में मैंने ये भी कहा, राहुल गांधी पर भी थोड़ा हमने बोला कि भाई राहुल गांधी जी को कम से कम एक प्रोटोकॉल ज़रूर रखना चाहिए कि उनको विदेशों में जाकर भारत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो एक बार अमेरिका में उन्होंने निंदा कर दी है, एक बार लंदन में जाकर निंदा कर दी है, तो ये इनको नहीं करना चाहिए। देश की बात देश में रहनी चाहिए। अब इन बातों का ये एक असर हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे पहला क्वेश्चन किया था
लगता है 27 तारीख होगा कि भाई क्या रणवीर जी, सो आपने माननीय मुख्यमंत्री का अंडरटेकिंग लिया है क्या? और ये शायद यह भी कहा कि आप किधर रहेंगे, इधर रहेंगे, नहीं उधर नहीं, रहेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई आपको रहना है रहिए, या नहीं रहना है तो आप कहीं भी जाने में स्वतंत्र हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ मानवर नीतीश कुमार जी के कारण यहाँ पर आया, मैं जो भी आज हूँ यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कारण हूँ, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बात सही है, मैं बड़ा इस मामले में बड़ा साफ नज़रिया रखता हूँ। तो इस तरह की बातें हुई, और उसके बाद अन्य भी कुछ बातें हुई। तो एक अध्यक्ष के नाते एक कार्यकर्ता से किस प्रकार बात किया जाता है, तो वह जो था एकदम से लगा मुझे कि ये रुचिकर मेरे लिए नहीं है, और प्रतिष्ठा व्यक्ति की रहनी चाहिए। और वो अध्यक्ष हैं, वो कोई मेरे सर्वे सर्वा थोड़े थे, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मानवर नीतीश कुमार जी के अनुकंपा के कारण वो अध्यक्ष हैं। बीच में तो उन्होंने नीतीश जी से नाता तोड़ा था, उनका बहुत बड़ा वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के पेट में जो दांत है उसका ऑपरेशन करना मैं ही जानता हूँ। ऐसा ऐसा उनका पुटिंग ऑफ द वर्ड था जिसका कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात है, मैंने कहा कि इट वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल है। तो कोई राजनीति में पर्सनल ओपिनियन होता है? तो हमने कहा कि भाई बगल में सोनिया गांधी के बगल में मनमोहन सिंह जी थे, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने बड़ाई की, उनके बारे में अच्छे शब्द बोले, और उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है। तो भाई व्यक्तिगत राय को तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें थी, और इनका आचरण जो रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, इनका जो आचरण रहा है ये जोड़ने वाला आचरण नहीं रहा है, ये इनका आचरण प्रतिशोधात्मक आचरण रहा है। उसका कारण है, आज भी मैंने बयान दिया है कि जिस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं, तो आचरण वो कहते हैं कि भाजपा को मतलब कि हम ख़त्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि तो नीतीश कुमार को ही ख़त्म करने का उन्होंने सारा प्लानिंग कर दिया है। आज के डेट में वो नीतीश कुमार जी को ही ख़त्म करने का प्लानिंग कर दिया। भाजपा क्या उससे ख़त्म होगी? भाजपा जो है आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इन लोगों के बाद से भाजपा को कुछ होने वाला है? ये तमाम जो कुछ अवरोधात्मक विरोधात्मक बातें थी वो मुझे रुचिकर नहीं लगी, और मैंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद फिर आपको मतलब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। अब बताइए, अब आप ही समझिए कि उनका आईक्यू कैसा है। ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके इन्फॉर्मेशन कैसे हैं कि मैंने रिजाइन किया और 2 घंटा के बाद वो मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकालते हैं? ये कोई तर्कसंगत बात है क्या? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।